हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक का नाम होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। अब आपको पता है कि कोई भी एटम हो, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट्स हो, वो उसका आउटर सेल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आउटर सेल को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होगा। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि जब मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो मेटल क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। मतलब यहाँ पर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। यहाँ पर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो उसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। हम क्लोरीन की बात करें, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, यहाँ पर जब सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए यहाँ से अपना ये एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दिया, जिससे क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 8 यहाँ 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 और 8। अब मुझे बताइए कि आप सोडियम पर जो लॉस करेगा कभी भी एटम्स, उसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो होगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जो एटम, उस पर होगा माइनस का चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा उतना प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आयंस जनरेट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, आयंस। और आयंस के ऊपर जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है, जिस पर प्लस चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, केटायन, और जिस पर माइनस चार्ज है उसको हम बोलते हैं क्या, एनायन। तो केटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, है ना। यहाँ से सोडियम भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, जो कि दोनों ही एटम्स को क्या करेगा, दोनों ही एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जो दोनों एक दूसरे को बाइंड करके यहाँ पर रखेगा। चलो दूसरा एक और एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर MgCl2 का, है ना। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ MgCl2 का, Mg और Cl2। अब MgCl2 किस तरीके से फॉर्म होता है ये भी हमें देखना है। तो देखो मैग्नीशियम की हम बात करें, इससे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन, तो हम यहाँ पर 2 क्लोरीन बना देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो 2 8 एंड 2। आपको पता है कि मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। क्लोरीन की हम बात करें तो 2 8 और 7। इस क्लोरीन के पास भी कितना होगा, 2 8 एंड 7, 17 नंबर होता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, ये अपने दोनों आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों है, एक इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इस वाले क्लोरीन को देगा, और एक इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा या गेन लॉस कर देगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 2, और क्लोरीन पर कितना आ जाएगा, माइनस, कितना आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो मैग्नीशियम पर +2 आ जाएगा, और क्लोरीन हमारे पास कितने, एक क्लोरीन पर -1, तो 2 क्लोरीन पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बात हमको। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, देखो दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पर मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, और नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को नाम क्या बोलेंगे, हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम इसे, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। यहाँ पर मेटल क्या कर रहा है, लॉस करेगा, और नॉन मेटल गेन करता है। चलो अब हम प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नेक्स्ट पेज पर हम प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, कैसा होगा ये, हार्ड होगा, क्रिस्टलाइन होंगे। हार्ड क्यों होंगे, सॉलिड और हार्ड क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वेरी स्ट्रांग फोर्स होंगे, और अपोजिट चार्ज के बीच स्ट्रांग फोर्स होगा तो क्या होंगे, एटम्स बहुत पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो सब्सटेंस उतना हार्ड होगा, है ना। क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे, आपने देखा ही होगा NaCl का एग्जांपल। सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जिसकी वजह से हार्ड होते हैं। दूसरी बात हम करें, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना। यदि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
आर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन, है ना, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए हमको लार्ज एनर्जी या हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना, सेपरेट करने के लिए हमको आयंस को सेपरेट करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो सोल्युबिलिटी, दिस कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना, ये पोलर सोल्वेंट में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि Na पर प्लस है और Cl पर कैसा है, माइनस चार्ज है, ये भी क्या है, पोल्स है, दो पोल्स है तो ये भी पोलर है, और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है, क्योंकि वाटर में H प्लस और OH माइनस आयंस है, तो पोलर सोल्वेंट के अंदर क्या होंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना। और एंड इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोल्वेंट, नॉन पोलर सोल्वेंट, ये नॉन पोलर सोल्वेंट में क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेंगे, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन स्टेट, कब करेंगे, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में इसलिए करेंगे क्योंकि हम Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या होगा, मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री होंगे, और आयंस जब फ्री होंगे तो ये चार्ज को क्या कर पाएंगे, इजीली कंडक्ट कर पाएंगे, इसलिए मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, किसमें, सॉलिड स्टेट में। नमक जो रहेगा या सॉल्ट जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें करेगा, मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। ओके, थैंक यू।